गृह विभाग से बड़ी खबर है। गृह विभाग ने सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी किए हैं निर्देश। प्रदेश में पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है। 5 साल का ये प्रतिबंध लगाया है और उसके बाद ये आदेश गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। सभी पुलिस अधीक्षक को ये आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश, क्योंकि भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है और उसके बाद जो भी कार्यालय हो या जहां पर कार्रवाई हो सकती है उन सभी जगहों पर कार्रवाई की जाए, ये निर्देश गृह विभाग की तरफ से दिए गए हैं। और ये कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये निर्देश निकाले गए हैं। गृह विभाग ने पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिए हैं कि पीएफआई से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उसको लेकर निर्देश दिया गया है। इस आदेश में ये निर्देश की कॉपी जो है वो आई है और उसमें गृह विभाग की तरफ से ये निर्देश है कि अगर कोई भी गतिविधि पीएफआई की तरफ से की जा रही है तो उस पर कार्रवाई की जाए। भारत सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है और इससे पहले कई जगह पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई भी की गई। करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगह जहां पर कार्यालयों को सीज किया गया, कई गिरफ्तारियां की गई। राजस्थान में भी इस तरह की कार्रवाई नजर आई, गिरफ्तारी भी नजर आई और इसके बाद अब पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और ये इसलिए क्योंकि कहा गया कि भारत विरोधी गतिविधियां ये लोग कर रहे थे, देश विरोधी गतिविधियां कर रहे थे, विदेश से फंडिंग आती थी, बरगलाने की कोशिश युवाओं को की जा रही थी। खास तौर पर जो गरीब तबके से युवा आते हैं, बेरोजगार आते हैं, उन सभी को बरगलाया जा रहा था। ट्रेनिंग गलत तरीके से दी जा रही थी और इसलिए अब पीएफआई को प्रतिबंध कर दिया गया है। पीएफआई प्रतिबंध करने के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं गृह विभाग की तरफ से कि कोई भी पीएफआई की तरफ से हलचल होती है या किसी तरह से कोई कार्य होता है तो पुलिस अधीक्षक इसको लेकर कार्य करेंगे, कार्रवाई करेंगे। किसी भी तरह की गतिविधि पर कार्रवाई करने के हटा दिया गया है। ट्विटर ने पीएफआई का आधिकारिक हैंडल हटाया और पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम का ट्विटर हैंडल भी हटा लिया गया है। कल गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन किया था और उसके बाद ट्विटर हैंडल को हटा लिया गया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई ऑफिशियल जिसे पहले चलाया जा रहा था लेकिन अब ट्विटर के द्वारा इसको हटा दिया गया है और साथ ही साथ जो हेड है उसका ट्विटर हैंडल भी हटा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये ट्विटर हैंडल जो आज से पहले चल रहा था लेकिन जब कल भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया 5 साल के लिए, उसके बाद इसको हटा लिया गया। तो गृह विभाग से ये बड़ी खबर है। गृह विभाग ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई करने के ये निर्देश भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है। और इसी खबर पर सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, पीएफआई पर कल बैन लगा, 5 साल के लिए बैन भारत सरकार की तरफ से लगाया गया और अब गृह विभाग की तरफ से निर्देश जारी। ये बड़ी खबर है मेघा, क्योंकि पीएफआई को भारत सरकार ने बैन किया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना निकाल दी है इसके लिए। और अब क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो पीएफआई का संगठन है, पीआईपी के कार्यकर्ता थे, उन पर जो कार्रवाई है वो इंश्योर करनी है प्रदेश सरकारों को। अलग अलग जो प्रदेश की पुलिस है उनको उन पर लगाम लगानी है मेरा। तो इसी क्रम में जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं उनके गृह विभाग आदेश निकाल रहे हैं। केरल सरकार ने भी इस तरह का आदेश निकाला है कि केरल में किसी भी तरह की जो पीएफआई से जुड़ी हुई गतिविधि है वो संचालित नहीं हो पाएगी और जो जिला कलेक्ट्रेट, रेंज आईजी, एसपी, डीजीपी, एडीजी, एटीएस के एसओजी, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी राजस्थान में दी गई है कि किसी भी तरह की कोई गतिविधि जो पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठन जिनको भारत सरकार ने बैन किया है उससे जुड़ी हुई कोई गतिविधि राजस्थान में संचालित नहीं हो। और उसी की पालना में गृह विभाग ने आदेश निकाले हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में जो पीएफआई से जुड़ी हुई गतिविधि है, क्योंकि आपको याद होगा मेघा, जब एनआईए ने कार्रवाई की थी तो कोटा में कार्रवाई हुई थी, बारां में कार्रवाई हुई थी, जयपुर में रेड हुई थी। पीएफआई का जो संगठन था उसका राजस्थान में भी काफी संख्या में विस्तार हुआ था। राजस्थान में भी बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसके मिले थे। तो राजस्थान पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत सरकार ने संगठन को प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है।
तो इससे जुड़ी कोई गतिविधि प्रदेश में संचालित नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं पीएफआई का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी हटा दिया गया है। ट्विटर ने पीएफआई का आधिकारिक हैंडल हटा दिया है। पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम का ट्विटर हैंडल भी हटाया गया है। कल गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन किया था और उसके बाद ये आधिकारिक हैंडल हटाया गया है। पीएफआई अध्यक्ष का भी हैंडल हटा दिया गया है। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल जो आज से पहले चलता था, लेकिन अब ये ट्विटर हैंडल हटा दिया गया है। ट्विटर की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल को हटाया है ट्विटर ने, और पीएफआई का आधिकारिक हैंडल, इसके साथ ही साथ जो अध्यक्ष है उसका भी ट्विटर हैंडल हटा दिया गया है। क्योंकि कल जिस तरह से पीएफआई को बैन किया गया, उसके बाद रिएक्शंस आने भी शुरू हुए। राजनीतिक तौर पर भी अलग अलग तरह के रिएक्शन नजर आए, लेकिन जो ये कार्रवाई हुई उसके बाद अब गृह विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अकाउंट को भी हटा दिया गया है। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पीएफआई पर बैन हुआ और उसके बाद लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, अब सोशल मीडिया से भी इसे हटाया गया है। आपको याद होगा कि जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो कई बार इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ता है, जिससे कि वो जो आतंकवादी तत्व हैं, वो जो असामाजिक तत्व हैं, वो दरअसल भीड़ को इकट्ठा करके बरगलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं कि न सिर्फ भारत के बाहर बैठे लोगों को एक्टिवेट किया जाए, इसी के माध्यम से ट्विटर अकाउंट को यहाँ पर, और न सिर्फ पीएफआई के, लेकिन जिस तरीके से पीएफआई के साथ साथ जो संबंधित और ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है, ठीक उसी तरह पीएफआई की ये जो ट्विटर है इसको बैन किया है। और अब आप अगर पीएफआई के ट्विटर पे जाएंगे तो आपको वहां पे वो ब्लैंक नजर आएगा। और ये गतिविधियां जरूरी हैं स्टेप बाय स्टेप। और जैसे जो देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो हम कर सकते हैं, जो स्टैंड भारत ले सकता है, वो अब दुनिया का कोई देश नहीं ले पाता। आतंकवाद के खिलाफ हो, गलत गतिविधियों के खिलाफ और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भारत अब एक के बाद एक स्टेप ले रहा है। और यही वजह है कि कई बार जो बांग्लादेश से लोग फिल्टर होकर आते हैं, तमाम चीजें हैं जो अंदर घुस रहे हैं, घुसपैठ है, उसको लेकर भी देश का बहुत स्ट्रांग रुख है। लेकिन फिलहाल ट्विटर बैन करने के पीछे यही तमाम बातें हैं कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसी ट्वीट या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से जो देश दुनिया में लोग बैठे हैं उनको गलत तरीके से बरगलाया जाए, भड़काया जाए, और इससे किसी भी तरह का खतरा देश को हो। और यही वजह है कि ट्विटर उनका बैन कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।